Hello everyone, welcome back to the class of science. Well students, as you know that in the last session we started the chapter sound and this is the second session, and in first session we got a brief introduction about sound and I told you that vibrating objects produce sound. Correct? Different instruments उनका कौन सा part vibrate होता है और how do they produce sound, that's what we studied in the first round. Correct? Today we will study about how sound is produced by humans. हम लोग कैसे sound produce करते हैं. See, as human beings, we are all fond of hearing the sound of our family members, friends, neighbors, and of course great singers, both past and present. रोज हम कई तरह की आवाजें सुनते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स की, फ्रेंड्स की, नेबर्स की, और जब गाने सुनते हैं तो सिंगर्स भी हैं, कुछ लोगों को पुराने सिंगर्स पसंद हैं, कुछ को प्रेजेंट वाले हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ sounds we hear every day. How do we human produce sound? Now the thing is कि हम sound जो सुन रहे हैं, how it is produced, that has to be seen. See what vibrates in our body system that helps everyone of us to produce our characteristic sound. क्या चीज है? हमने आपसे बताया था कि vibrations are necessary to produce sound. तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है when sound is produced? See, it is the voice box or the larynx of the human body system that helps us to produce sound. हमारे गले में जो वॉइस बॉक्स है जिसे हम लैरिंक्स भी कहते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करता है. दिस इज द वॉइस बॉक्स, यहाँ होता है. ठीक है, तो इसमें इससे साउंड प्रोड्यूस होती है. कभी आप बोलते हुए देखें भी सही, जब आप बोल रहे हो तो आप अपने गले पे वॉइस बॉक्स पे हाथ रखें तो काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आपको फील भी होंगे. तो द वॉइस बॉक्स हैज टू वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस इट. वॉइस बॉक्स में दो वोकल कॉर्ड होती हैं और ये स्ट्रेच्ड होती है. दे आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इन सच ए वे दैट देयर इज अ नैरो गैप और स्लिट बिटवीन देम. इन वोकल कॉर्ड्स के बीच में बहुत नैरो गैप होता है. ठीक है, एयर कैन पास थ्रू द स्लिट और इसमें से एयर पास होती है. आप एक चीज देखें, सिंपल सी बात, कभी हम मुंह से सीटी बजाएं तो हम जीभ को एक ऐसी शेप देते हैं या होठों को ऐसी शेप देते हैं कि नैरो प्लेस से हवा पास हो, तो वो साउंड में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, ऐसे ही विजल में भी होता है. ठीक है, तो नैरो प्लेस से एयर पास होने पर ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा ही यहां पर हो रहा है. तो द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स. लंग्स जो है वो उस एयर को फोर्स करते हैं उस नैरो गैप में से जो वोकल कॉर्ड्स के बीच में से है, और वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है. दोबारा सुन लीजिए, लंग्स में हम हवा भरते हैं, वो फोर्स होती है, वो फोर्स होकर वो जो वोकल कॉर्ड्स के बीच में नैरो गैप है उसमें से पास होती है और वोकल कॉर्ड उससे वाइब्रेट होती है और साउंड प्रोड्यूस करती है. द ह्यूमन बॉडी हैज मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स और वोकल कॉर्ड्स मसल्स से अटैच्ड होती है. These muscles can pull the attached ligaments and make the vocal cords tighter or loosened up. इन मसल्स की हेल्प से वोकल कॉर्ड टाइट भी होती है और लूज भी होती है, थिन भी होती है और थिकर भी होती है. और इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वोकल कॉर्ड में, उससे डिफरेंट पिच की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, श्रिलर और फ्रेटर. ठीक है, और कुछ लोग ये ज्यादा बेहतर कर सकते हैं तो वो दूसरों की मिमिक्री भी कर लेते हैं. देयर आर डिफरेंसेस इन द साइज, tautness and thickness of vocal cord in men, women and children. Men, women और children की vocal cords में thickness में, size में, tautness में differences होते हैं, जिस वजह से उनकी sound में भी variation होता है, difference होता है. Correct? तो ये knowledge के लिए लिखा हुआ है. The vibrations produced by our vocal cord get converted into speech with the help of tongue, nose and lips. Speech is the production of sound that has a definite, clear meaning for us. क्लियर? अब इतना देखा और अब है साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल्स. तो आर ईयर, आर अर्थ हैज एन अमेजिंगली लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑन इट. आपको पता है हमारी अर्थ पर डिफरेंट तरह के बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, एंडलेस वैरायटीज ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये. सम ऑफ देम आर वेरी प्लीजेंट टू ईयर. कुछ आवाजें ऐसी हैं जैसे कोयल की है, वो हमें अच्छी लगती है. कुछ ऐसी हैं जो अनप्लीजेंट भी हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स और एनिमल डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, उनकी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म होता है जिससे वो डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो वी नाउ लुक एट सम ऑफ दीज मैकेनिज्म. लाइक ह्यूमन बींग्स, देयर आर क्वाइट अ फ्यू एनिमल्स दैट प्रोड्यूस साउंड बाय मींस ऑफ वोकल कॉर्ड्स. कुछ एनिमल्स में जैसे ह्यूमन बींग में साउंड प्रोड्यूस होती है वोकल कॉर्ड से, ऐसे ही उनमें होती है. जैसे डॉग बार्क्स करते हैं, कैट्स म्यू, हॉर्सेस नी, लायन रोर्स और काउ मू. दे ऑल आर यूजिंग देयर
वोकल कॉर्ड्स, करेक्ट। अच्छा, बर्ड्स में एक रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, उसे हम सिरिंग्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग में लैरिंग्स है, इसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, उसे हम सिरिंग्स कहते हैं। इनके विंड पाइप में होता है ये। दे यूज इट इंस्टेड ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन देयर वॉइस बॉक्स टू प्रोड्यूस देयर कैरेक्टरिस्टिक साउंड, और वो इसको यूज करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज जैरिंग और अनप्लीजेंट वन, और ये थोड़ी अनप्लीजेंट सी होती है। तो इसलिए जो बर्ड्स लाइक क्रो है, ठीक है, तो ये है पैरट है, तो और ये इसे यूज करते हैं। लेकिन कुछ की ये जो है प्लीजेंट भी होती है, जैसे कोयल है, पैरट है और मैना है। क्लियर? तो ये दूसरा मेथड हुआ बर्ड्स में। तीसरा देखिए, इंसेक्ट्स जो है, मॉस्किटोज और बीज, ये विंग्स को वाइब्रेट करते हैं रैपिडली, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। द मोर रैपिड द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स, द हायर इज द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय देम। जितनी वाइब्रेशन उनके विंग्स की ज्यादा होती है, उतनी हायर पिच की साउंड प्रोड्यूस होती है। अब फ्रॉग्स का एक अलग तरीका है। वाइल क्रोकिंग, वो क्रॉक करते हैं। दे आर नोन टू पफ देयर वोकल सैक्स अप देयर थ्रोट्स लाइक अ बैलून। इनका ये अलग मेथड है। आपने देखा कि होगा कि फ्रॉग में नीचे जो है नेक के पास एक बैलून सा होता है, फूला हुआ सा एरिया होता है। तो एडिशनल इन्फ्लेशन ऑफ देयर थ्रोट हेल्प्स देम टू मेक देयर क्रोकिंग साउंड। तो जितनी ज्यादा वो थ्रोट में हवा भर लेते हैं, इन्फ्लेशन होती है उसमें, उतनी क्रोकिंग साउंड लाउडर होती चली जाती है। Clear? So we thus realize that one world of sound is really diverse and amazing one. It is perhaps one of the reasons that makes our earth such a unique, lively and interesting planet. तो तरह तरह की आवाजें, तरह तरह के मेथड्स हैं जो एनिमल्स यूज करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो दिस वाज आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। करेक्ट। अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोपोगेट कैसे होती है? मैं बोलता हूं, आप सुन रहे हैं। क्या साउंड सिर्फ एयर में ट्रेवल होती है? इसके क्या सॉलिड्स में और लिक्विड्स में ट्रेवल होती है? क्या इसे ट्रेवल होने के लिए ये वैक्यूम में ट्रेवल हो सकती है? तो ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। बस देखिए मेरे मोबाइल में